डायरेक्ट सेलिंग में रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने चेक के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए अपने टीम के चेक के बारे में, अपने एसोसिएट्स के चेक के बारे में सोचें, उनको मदद करें, उनको ग्रो करवाएं। जब वो ग्रो करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करते हो। एवरीथिंग इज बीइंग टॉट हियर। ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज योर बिग ड्रीम। आज अगर आप देखो वेस्टीज के अंदर सिंपल सिंपल लेडीज गाड़ियाँ चला रही हैं, आई मीन लाइक खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, नौ तरीके के यहाँ पे अर्निंग करने का मौका मिलता है। यूजिंग द प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आके प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम प्रोडक्ट तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, साथ में हमको एक इनकम करने का भी मौका मिल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको बहुत सारे नोज सुनने पड़ेंगे। घर से निकलते हैं अपने कहीं जाने के लिए, तो सड़क पे हमको गड्ढे भी मिलते हैं, हमको रुकावटें भी मिलती है, रेड लाइट्स भी मिलते हैं। हम यू टर्न करके वापस नहीं आ जाते, हम वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं और आगे ही बढ़ते हैं। आज हमारे बीच में है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम मिसेस अर्पणा देव, जिनको इस इंडस्ट्री का 25 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जो वेस्टीज में लीडिंग लेडी हैं, वीएमसीएम है और टॉप 10 अर्नर्स में से एक हैं। अपने पैशन और हार्डवर्क की वजह से इन्होंने दूसरों के लिए एक बेंचमार्क सेट किया है और अभी हाल ही में इनको अपने असाधारण योगदान की वजह से डायरेक्ट सेलिंग महिला उद्यमी विराट सम्मेलन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो विदाउट फर्दर डिले, एक्साइटमेंट के साथ वेलकम करते हैं अर्पणा मैम का। थैंक यू सो मच मंजू जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैम, हमारे साथ बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं, न्यू कमर्स हैं, और वो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बिल्कुल नए हैं, उन्होंने पहले कभी नहीं की। तो मेरा पहला सवाल ये है मैम आपसे कि वो क्या ऐसे स्टेप्स लें जिससे वो भी इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, उनको क्या गाइडेंस दें हम? बिगनर्स के लिए मंजू जी मैं ये कहूँगी कि विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जहाँ विश्वास वहीं सफलता है। दूसरी चीज़, चूजिंग द राइट कंपनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज बहुत सारी कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, लॉज आ चुके हैं ताकि हम जेन्युइन कंपनी और फ्रॉडलेंट कंपनी को हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टडी एंड चूज़ द राइट कंपनी, बिकॉज इट्स अ करियर। आगे चलते हुए मैं बताऊंगी कि पहले 90 दिन किसी भी बिगिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये फाउंडेशन लेइंग पीरियड है। और जैसे कि हम जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में लर्निंग एंड अर्निंग साइमल्टेनियसली चलती है, और हम यहाँ पे अच्छा अर्निंग करने आए हैं, लाइफ टाइम अर्निंग करने आए हैं, तो सीखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को लगातार अपग्रेड करते रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके करके हर ट्रेनिंग, हर इवेंट को अटेंड करना है, ताकि हम इस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, अपनी कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, अपने प्रोडक्ट लाइन के बारे में जानें, पे आउट प्लान के बारे में जानें, बिजनेस स्किल्स को लर्न करें। और साथ ही साथ हमने क्या करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, हमने एक्सेल करना है, ताकि हम इंडिपेंडेंट बने और हम डुप्लीकेट कर पाएँ। और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक्शन तो लेंगे, डेफिनेटली एक्शन लेंगे, लेकिन गोल सेट करते हुए हम एक्शन को लें। हमारी लाइफ में जो टॉप प्रायोरिटी हमारा ड्रीम है, उसको हम गोल में कन्वर्ट करें। अपने अपलाइन के साथ बैठ करके एक वर्किंग प्लान बनाएं, एक रोड मैप बनाएं अपने डेस्टिनेशन के लिए, और हम मिलकर के काम करें। अकेले काम नहीं करना है, अपलाइन के साथ मिलकर के काम करना है शुरुआती तौर पे, और बाद में ऑफ कोर्स आप इंडिपेंडेंट बन के अपने आप आगे दूसरों को आप मदद करोगे अपलाइन बन के, बट इनिशियली आपने अपलाइन के साथ मिल के काम करना है। एंड एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे अपने बिगनर्स को बोलूँगी कि डायरेक्ट सेलिंग में रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आप कितने अच्छे रिलेशंस बिल्ड कर रहे हो अपने अपलाइन के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ, अपने कंपनी के साथ, अपने कंपनी के स्टाफ के साथ आप कितना अच्छा रिलेशन बिल्ड कर रहे हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो बहुत बड़ी सफलता हम हासिल कर सकते हैं। और हाँ, अपने चेक के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए अपने टीम के चेक के बारे में, अपने एसोसिएट्स के चेक के बारे में सोचें, उनको मदद करें, उनको ग्रो करवाएं। जब वो ग्रो करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैलेंजेस एंड स्ट्रगल किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए वो
आती हैं और यहाँ पे भी आएंगी। तो चैलेंजेस का सामना करना है, सॉल्यूशंस के ऊपर वर्क करना है और क्विट नहीं करना है। कंटिन्यू करिए अपने हार्ड वर्क को। हाँ, हार्ड वर्क बोल रही हूँ बिकॉज देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। बहुत सारी फ्रॉडुलेंट कंपनीज आएंगी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, फ्लाई बाय नाइट कंपनीज आएंगी आपको डिस्टर्ब करने के लिए। डिस्टर्ब नहीं होना है, किसी और कंपनी की तरफ नहीं देखना है, अपनी कंपनी के अंदर आपने फोकस करना है, अपने लक्ष्य के ऊपर आपने फोकस करना है और गिव अप ना करते हुए हार्ड वर्क को कंटिन्यू अगर करेंगे तो सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। मैम, वैसे तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबके लिए है, हर व्यक्ति के लिए, मेल हो या फीमेल, पर आज मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि फीमेल्स के लिए, लेडीज़ के लिए इसमें कितना स्कोप है? यस मंजू जी, लेडीज़ के लिए ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लेडीज़ आकर के यहाँ पे सीखते हुए, मेहनत करते हुए सेल्फ रिलायंट बन सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं, कॉन्फिडेंट बिजनेस वुमेन बन सकती हैं। बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको फुल टाइम फ्रीडम मिल रहा है। आप अपने टाइम अनुसार इस काम को कर सकते हो, आप घर भी संभाल सकते हो, आप बिज़नेस भी कर सकते हो, खुद अपने वर्किंग आवर्स चूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ पे कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको ख़ास नहीं चाहिए होती है, कोई कितना ही पढ़ा क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आकर के काम शुरू कर सकता है, कोई प्रायर नॉलेज, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है, एवरीथिंग, हेल्थ के बारे में, ब्यूटी के बारे में, बिजनेस स्किल्स के बारे में, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक कॉन्फिडेंट बिजनेस वुमन कैसे बना जा सकता है, एवरीथिंग इज बीइंग टॉट हियर। ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज योर बिग ड्रीम एंड विलिंगनेस टू लर्न एंड वर्क हार्ड। यहाँ पे ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं कि दिल छू जाती है। आई मीन लाइक यू नो, सिंपल साधारण परिवार से लेडीज़ आकर के यहाँ पे सीखती हैं और सीख करके आगे बढ़ती हैं। और आज अगर आप देखो वेस्टीज के अंदर यू नो, सिंपल लेडीज़ गाड़ियाँ चला रही हैं, आई मीन लाइक खुद गाड़ी ड्राइव कर रही हैं, मतलब इतना अच्छा लगता है। और ऑर्डिनरी गाड़ियों की बात तो छोड़ दीजिए, दे आर ड्राइविंग BMW, मर्सिडीज़, ऑडी। और ऐसे वेस्टीज के अंदर लीडिंग लेडीज़ हैं जो आज फॉरेन ट्रिप्स तो जा ही रही हैं और साथ ही साथ अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को फॉरेन ट्रिप लेकर के जा रहे हैं एंड अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर रहे हैं, गाड़ियाँ गिफ्ट कर रहे हैं। आई मीन लाइक बच्चों को खुद पढ़ा रही हैं, विदेश भेज रही हैं। सो दिस इज़ द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। सो एनीबडी एंड एवरीबडी, यू नो, यहाँ पे कोई भी, स्पेशली आपने लेडीज़ की बात करी तो येस ऑफ कोर्स, कोई भी लेडी यहाँ पे जिसके ड्रीम बहुत बड़े हैं, बर्निंग डिज़ायर टू सक्सीड है, एनीबडी कैन कम एंड जॉइन अस एंड वो बहुत जल्दी इस काम को सीखते हुए, मेहनत करते हुए आत्मनिर्भर बन सकती है, कॉन्फिडेंट बिजनेस वुमन बन सकती है। यस मैम, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए प्रोडक्ट्स का बहुत महत्व है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे साइकिल के दो पहिए होते हैं, यहाँ पे भी डायरेक्ट सेलिंग में दो पहिए हैं। एक पहिया है स्पॉन्सरिंग का, एक पहिया है आपके प्रोडक्ट का। दोनों साथ साथ चलेगी तो आपकी बिजनेस जो है बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगी। यहाँ पे बेसिकली लोगों को कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग इज़ लाइक यू नो, लोगों की जो गलत धारणा है कि मेंबर बनाने का बिजनेस है या प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, इट इज़ ओनली बेसिक एजुकेशन जो हमें यहाँ पे लेना है कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। और यही नॉलेज और यही अवेयरनेस अपने अंदर लाने के साथ साथ हमने लोगों तक पहुँचानी है, अपने दोस्त जानकार रिश्तेदारों में। और मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताना चाहूँगी, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में एक्चुअली फ़ायदे क्या है। जब हम डायरेक्ट सेलिंग के साथ, जैसे हम वेस्टीज के साथ जुड़े हैं, हम यहाँ पे प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करें? हम इसलिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले तो ये वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और वो भी हमें सेल्फ यूज़ के लिए डिस्काउंटेड रेट पे प्रोडक्ट्स मिल रहा है, डिस्काउंटेड रेट पे, और रुपी सेव्ड इज़ अ रुपी अर्न। दूसरी चीज़, अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे रिटेल भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदेंगे, सामान घर का ख़त्म हो गया, दोबारा से रीपर्चेज़ करेंगे तो रीपर्चेज़ ऑफ़र है, उसका भी हम बेनिफिट हर महीना ले सकते हैं। और लगातार जब हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हमारे को यहाँ पे जैसे कंसिस्टेंसी ऑफ़र है, तो कंसिस्टेंसी ऑफ़र यानी कि 4 महीने लगातार हमने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया तो 5वें महीना हमारे को एक एक्स अमाउंट का प्रोडक्ट आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। ये कंसिस्टेंसी ऑफ़र कहते हैं इसको। साथ ही साथ एक नहीं, दो नहीं, 9 तरीके के यहाँ पे अर्निंग करने का मौका मिलता है। यानी कि प्रोडक्ट यूज़ भी आप कर रहे हो, साथ ही साथ आप एक करियर बिल्ड कर रहे हो। तो जब हमने प्रोडक्ट यूज़ करना ही है,
हमें सुबह उठते संग हमने नहाना है, हमने चाय पीनी है, हमने कपड़े धोने हैं, घर के सुबह से लेकर के शाम तक बहुत काम होते हैं, प्रोडक्ट्स आते ही आते हैं और ज़िंदगी भर हमने ये काम करने ही है। तो हम क्यों एक ऐसी जगह से हम सामान लें, क्यों हम शॉप से सामान लें जहाँ पे ग्राहक को कोई फ़ायदा नहीं है, मिडलमैन सारा फ़ायदा ले जाता है, मैन्युफैक्चरर ले जाता है, एडवर्टाइजमेंट वाले ले जाते हैं, करोड़ों कमाते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है और एंड कंज्यूमर है, बीच में मिडलमैन नहीं है। एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है, कोई सेलिब्रिटी नहीं कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आप और हम लोग कर रहे हैं जो यूज़र्स होते हैं। हम यूज़ भी कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, हम प्रमोट भी कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को। तो जो करोड़ों रुपया चंद लोगों के हाथ में जा रहा था इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मार्केटिंग, वो करोड़ों रुपया आप में और हम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आप ही बताओ मंजू जी, अगर हम प्रोडक्ट के यूज़र रहे हैं और हमेशा रहेंगे तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग के साथ एक कोई बेहतरीन कंपनी के साथ जुड़ करके प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम प्रोडक्ट तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, साथ में हमको एक इनकम करने का भी मौका मिल रहा है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द बेनिफिट्स जो अभी मैंने आपको मेंशन करें। अगर ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर है तो कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे ड्रीम फुलफिल करने के लिए आ रहा है तो वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा ही करेगा। क्योंकि अगर आपने नेटवर्क बना लिया, बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया, और कोई यहाँ पे बिना कोई कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं रहा है और प्रोडक्ट के इस्तेमाल को इग्नोर कर रहा है, नेटवर्क तो बन जाएगा लेकिन वो एक डेड नेटवर्क बनेगा और उसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ जानने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोडक्ट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो ये है प्रोडक्ट का महत्व। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट यूजिंग द प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एट द सेम टाइम हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो ही हमारा कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास आएगा, और हम कॉन्फिडेंटली विश्वास के साथ अगले को प्रोडक्ट शेयर भी कर पाएंगे। यस मंजू जी। मैम, इस इंडस्ट्री में सबसे मुश्किल काम है ना सुनना। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो रिजेक्शन है इसको कैसे हैंडल किया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। यस मंजू जी, नो तो सुनना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको बहुत सारे नोज़ सुनने पड़ेंगे, और ख़ास करके बिगनर्स के लिए तो मैं बोलूँगी कि बी प्रिपेयर्ड कि आपको बहुत सारे ना सुनने मिलेंगे। मुझे भी मिला, जितने भी टॉप अर्नर्स हैं सबसे पूछ लीजिए, सब ने नो का सामना किया और आज भी हम नो का सामना करते हैं। हम घर से निकलते हैं अपने कहीं जाने के लिए तो सड़क पे हमको गड्ढे भी मिलते हैं, हमको रुकावटें भी मिलती है, रेड लाइट्स भी मिलते हैं, हम यू टर्न करके वापस नहीं आ जाते, हम वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं और आगे ही बढ़ते हैं। उसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर फील्ड के अंदर सक्सेस के लिए रिजेक्शन तो आएगा। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो रिजेक्शन को एक्सेप्ट करते हुए अपने काम को आपने कंटिन्यू करना है, बिकॉज़ लोगों की कमी नहीं है, ज़रूरतों की कमी नहीं है, हमें सिर्फ अपने एफ़र्ट्स को कंटिन्यू करते चले जाना है। आज नहीं तो कल हमको राइट प्रॉस्पेक्ट ज़रूर मिलेंगे और वो कन्वर्ट होंगे या तो हमारे कस्टमर में या हमारे बिजनेस एसोसिएट में। यस मंजू जी।